हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज के कैप्सूल में हम समझने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाइए, जेई मेंस वाले बहुत ध्यान रखेंगे भाई, आ चुका है। टू कोइल्स रिक्वायर 20 मिनट एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी देखते ही क्या क्लिक हुआ? खरन भैया सीधी सी बात है, हीट एनर्जी का सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? हीट एनर्जी ऑलवेज इक्वल्स टू हीट, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम में सबसे टॉप नॉच रिलेशन क्या है? H ऑलवेज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओम्स लॉ के तहत I को मैं V बाय आर भी कर सकता हूं, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू में आर टी। तो यहां से क्या आ चुका है? V स्क्वायर बाय आर। सही है। तो अब देखो दो टाइम यहां पर है, 20 मिनट्स और 60 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? ये सीधी सी बात है। इसका मतलब ये है R और T में बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं T1 की बात कर रहा हूं, है ना, तो मेरा वोल्टेज सेम होगा, मेरा हीट एनर्जी सेम होगा, T1 R1 पर डिफाइन होगा। ऐसे ही अगर मैं R2 की बात करूं तो ये R2 T2 की वजह से दूसरा रेजिस्टेंस, तो V स्क्वायर T2 बाय में H। यहां तक ठीक है? क्योंकि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। When connected separately to the same source, ठीक है, if they are connected in parallel, यानी क्वेश्चन किस पर चल रहा है? कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट। सही है। तो T1 पर R1, T2 पर R2, पैरेलल अरेंजमेंट टू द सेम सोर्स, अगेन सेम सोर्स, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यानी वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कोइल्स। पैरेलल का केस ले ले तो करंट या पैरेलल का केस है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। ये तो 10th क्लास लग गई, ये तो 10th क्लास लग गई। ठीक है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं R इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्मल R क्या होगा आपका? तो नॉर्मल R क्या होगा? करंट या V स्क्वायर T बाय में H। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो H बाय V स्क्वायर T इज इक्वल्स टू में H बाय V स्क्वायर T1 प्लस में H बाय V स्क्वायर T2। ये जेई मेंस में आ रखा है, 2023 में आ चुका है। ये बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? आ जाओ फिर। तो यहां से H कैंसिल हो गया, V स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कर दिया 1 बाय T इज इक्वल्स टू में 1 बाय T1 प्लस में 1 बाय T2। सही है। तो यहां से T क्या आ जाएगा? यहां से T क्या आ जाएगा? बोर्ड को नहीं, मुझे देखो, T क्या आ जाएगा? T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, तो यानी 20 मिनट है और 60 मिनट है, 20 इंटू 60 अपॉन में 20 प्लस 60, तो 1200 अपॉन में 1200 अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा? 1200 अपॉन में करंट दिया 20 प्लस 60 80। तो यहां से 15 मिनट्स 15 minutes is the time which is required to produce same amount of heat by the combination of coils। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट